जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरस्वती मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं अनुपात एवं समानुपात के टाइप 3 और टाइप 3 में हम लोग पढ़ेंगे अनुपात प्रकट करना। ठीक है, अनुपात प्रकट करना टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग जो है सो देख चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग जो है सो देखेंगे आज टाइप 3। तो आप हमारे वीडियो पर लगातार बने रहिए और टाइप बाय टाइप जो है सो आप वीडियो को जो है सो देखते चलिए। पूरे जो है सो मैथ जो है सो आपको हम कंप्लीट करवा देंगे। कोई भी बुक से सो क्वेश्चन या कोई भी सेट से जो है सो क्वेश्चन आप सफलतापूर्वक जो है सो बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात पढ़ रहे हैं। अनुपात एवं समानुपात पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप 3 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अनुपात प्रकट करना। अनुपात प्रकट करना इसमें हम लोग पढ़ेंगे 2-3 तरह से जो सो क्वेश्चन इस टाइप में पढ़ेंगे कि जब भाषा के रूप में रहेगा तब अनुपात जो है सो हम लोग प्रकट कैसे करेंगे। जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहेगा तब जो है सो अनुपात प्रकट कैसे करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है सो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो सो हम लिख दिए आपके सामने, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसके वजह से क्वेश्चन को हम आपको लिखते हैं। अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड रहता तो क्वेश्चन यहाँ पर जो सो आपको उतार देते और सोल्व करते। तो चलिए इसी पर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टोकरी में रखे, पहला क्वेश्चन है टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग खराब है। ठीक है, एक टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग खराब है। तो बताएं कि टोकरी में अच्छे तथा खराब फलों का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले आपके सामने जो भी क्वेश्चन हो, या किताब का क्वेश्चन हो या सेट का क्वेश्चन हो, अगर आपके सामने जो भी सबसे पहले क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को जो सो बढ़िया से जो सो समझना है। क्वेश्चन को जो सो तोड़ करके पढ़ना है। क्वेश्चन को टर्म को पकड़ना है कि क्वेश्चन जो सो कितने टर्म में दिया हुआ है, क्वेश्चन जो सो क्या कह रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है। तो इस बात पर जो सो आप ध्यान दें कि कोई भी क्वेश्चन हो, यही नहीं कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो, उसको जो सबसे पहले क्वेश्चन को जो सो 1-2 बार जो सो पढ़ना है। उसके मेन पॉइंट को पकड़ना है कि क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन में एक बार और पढ़ते हैं कि एक टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग खराब है। तो बताएं कि टोकरी में अच्छे तथा खराब फलों का अनुपात क्या है। हम जब आपको टाइप 1 पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे अनुपात से संबंधित महत्वपूर्ण नियम, और उसमें हम एक नियम लिखवाए थे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर से हम दोबारा बोल रहे हैं कि जिस राशि के साथ में का लगा हो, की लगा हो, से लगा हो, उसका वैल्यू हम लोग नीचे रखते हैं, यानी उसको हम लोग हर मानते हैं। और बाकी जो राशि दिया हुआ रहता है उसको हम लोग अंश मानते हैं, यानी कि अंश का मान देते हैं। तो इसी जो है सो थ्योरी पर आधारित टाइप 3 के जो है सो पहला क्वेश्चन ले करके आए हैं, और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है सो आपको करवाएंगे। कम से कम एक टाइप में 18 से 20 क्वेश्चन आपको
देंगे, भले वीडियो जो है सो 2 में बने, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग खराब है। तो यही हमारा टर्म दिया हुआ है कि कुल फलों का 3/8 भाग खराब है। कुल फलों का 3/8 भाग खराब है, और यहीं से हमें जो है सो रेशियो प्रकट करना है, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं अनुपात प्रकट करना। ठीक है, अनुपात प्रकट करना। तो बोले हम एक बार और इसको क्वेश्चन को सजा करके लिखें, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कुल, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं कुल फलों का 3/8 भाग खराब है। ठीक है, कुल फलों का 3/8 भाग खराब है। हम क्वेश्चन को जो सो तोड़ करके दोबारा लिख दिए। हम आपको अभी सिखा रहे हैं, अगर आप सीख जाएंगे तो इतना लिखने की जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट जो है सो अनुपात प्रकट कर देंगे क्वेश्चन में ही। तो बोले यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुल फलों का 3/8 भाग खराब है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़े, तोड़ करके पढ़े, तो कुल फलों का 3/8 भाग खराब है। तो बोले हम बोले कि जिस राशि के साथ में का हो, से हो या की हो, उसका वैल्यू नीचे वाला यानी कि उसको हर का मान रखते हैं, और दूसरे को अंश के। तो बोले इस शब्द में 2 राशि आया हुआ है, एक कुल फल और एक खराब। ठीक है, एक कुल फल और एक खराब यानी कि खराब फल। तो बोले हम बोले कि जिस राशि के साथ में का लगा हो या से लगा हो, तो बोले का जो लगा हुआ है वो किसके साथ में लगा हुआ है, तो कुल फलों के साथ में। किसके नजदीक है, कुल फलों के नजदीक है। तो बोले कुल फलों के साथ में का लगा हुआ है, इसलिए कुल फल का मान हो जाएगा 8, तो खराब फल का मान होगा 3। ठीक है, हम बोले कि जिस राशि के साथ में का लगा हो, से लगा हो, उसका वैल्यू नीचे। तो बोले कुल फलों का यानी कुल फलों के साथ का लगा हुआ है, इसलिए कुल फल का मान 8 रखेंगे और खराब फल का मान 3 रखेंगे। तो बोले इस प्रकार से हम अगर रेशियो प्रकट करें तो यहाँ पर लिखेंगे कुल फल के मान कितना है 8, और जो है सो खराब फल, तो बोले खराब फल कितना है 3, तो हम यहाँ 3 लिख दिए। अब हमसे पूछ कर आया, क्वेश्चन को और थोड़ा पढ़ते हैं। तो बताएं कि टोकरी में अच्छे तथा खराब फलों का अनुपात क्या है। यानी कि रेशियो हम प्रकट किए कुल फल का और खराब फल का, लेकिन हमसे आंसर जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि टोकरी में अच्छे फल और खराब फल का जो सो रेशियो क्या है। तो बोले अगर हमको यहाँ से अच्छा फल निकालना रहे, तो बोले अच्छा फल नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास कुल फल कितने हैं 8 है। तो बोले 8 फल में से अगर 3 फल खराब हो जाए, तो बोले अच्छे कितने फल बचेंगे 5 फल। तो बोले इस प्रकार से हम रेशियो लिख सकते हैं कि अच्छा फल कितना है तो 5। अब हमारा रेशियो प्रकट हो गया, कुल फल 8, खराब फल 3 और अच्छा फल 5। ठीक है, अच्छा फल 5। लेकिन ये हम रेशियो प्रकट किए, हमारा आंसर जो पूछ रहा है क्वेश्चन, वो कह रहा है कि अच्छे तथा खराब फल का अनुपात क्या होगा। तो बोले हम यहाँ पर लिखे कि अच्छे अनुपात खराब। तो बोले अच्छा फल 5 है तो 5 लिख देंगे, और बोले खराब फल कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे। तो इस प्रकार से अच्छा और खराब फल का रेशियो होगा 5:3। ठीक है, 5:3। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कि हमारा कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 8:5, दूसरा है 2:3, सी है 5:3, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तो ये था कि जब भाषा के रूप में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग जो है सो अनुपात प्रकट कैसे करेंगे। तो
कुछ नहीं, आपको याद रखना है कि जिस राशि के साथ में का लगा हो, से लगा हो, की लगा हो, उसका वैल्यू नीचे वाला रख देंगे और बाकी का वैल्यू ऊपर वाला। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सो रेशियो निकालेंगे। तो ये था टाइप 3 से संबंधित पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे टाइप 3 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 2। तो फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आता है तो दोबारा जो है सो वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मिटा रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, आप हमारे वीडियो पर लगातार बने रहिए, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक धन राशि को ए तथा बी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि बी को पूरे धन राशि का 60% प्राप्त हो। तो ए तथा बी के भागों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका 2:3। बी ऑप्शन में दिया हुआ है 4:3। सी ऑप्शन में दिया हुआ है 2:5 और डी ऑप्शन में दिया हुआ है NOT। इसका मतलब है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब समझेंगे, NOT नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ते हैं क्योंकि जब तक जो है सो एक दो बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, जब तक क्वेश्चन जो है सो समझ में आएगा नहीं। तो क्वेश्चन को जो है सो तोड़ करके पढ़ना है, क्वेश्चन को देखना है टर्म कि क्वेश्चन में जो है सो कहाँ जो है सो क्या कह रहा है। तो पहले कह रहा है कि एक धन राशि को ए तथा बी यानी कि दो को व्यक्ति है के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि बी को पूरे धन राशि का 60% प्राप्त हो। तो बोले कह रहा है कि बी को पूरे धन राशि का 60% प्राप्त हो। तो यही हमारा क्वेश्चन का कह रहा है कि बी को पूरे धन राशि का 60% प्राप्त हो और यहीं से हम लोग जो है सो रेशियो प्रकट करेंगे। तो बोले यहाँ पर एक बार और जो है सो लिखते हैं क्योंकि फिलहाल हम अभी आपको सिखा रहे हैं। तो बोले लिखेंगे कि बी को पूरे धन राशि का 60% प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो? 60% प्राप्त हो। तो बोले बी को पूरे धनराशि का 60% प्राप्त हो। प्रतिशत के मतलब हम लोग समझते हैं 100। ठीक है, प्रतिशत के मतलब 100। तो बोले अगर यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तब बट्टा में कितना आएगा? 100। जब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में कितना आएगा? 100। तो बोलिए यहाँ कह रहा है कि बी को पूरे धनराशि का 60% प्राप्त हो, लेकिन अब हो गया 60/100 क्योंकि हमें रेशियो प्रकट करना है, इसलिए जो है सो यहाँ से प्रतिशत के चिन्ह हटा दिए।
तो बोले जब प्रतिशत के चिन्ह हटा दिए तो इसको काट के छोटा कर दें, क्योंकि अगर हम यहीं पर काट के छोटा कर देते हैं तो हमें गुना और भाग करने में जो है सो आसान होगा। तो बोले अगर काट के छोटा कर दें तो अगर इसको काटेंगे तब 20 से काटेंगे, 20 आई 60 और 20 पचे 100, यानी कि 3/5 कितना आएगा, 3/5। एक बार और इसको लिख देते हैं, 3/5 प्राप्त हो। अब इस प्रकार से जो है सो हो गया क्वेश्चन हमारा, यही चीज को काट करके छोटा कर दिए हैं। तो बोले हम बोले कि जिस राशि के साथ में का लगा हो या से लगा हो उसका वैल्यू नीचे वाला और बाकी के वैल्यू ऊपर वाला। तो बोले कह रहा है कि बी को पूरे धनराशि का, क्वेश्चन को तोड़ करके पढ़ना है। कह रहा है कि बी को पूरे धनराशि का 60% प्राप्त हो। तो बोले यहाँ पर जो का लगा हुआ है वो पूरे धनराशि के साथ में लगा हुआ है, और यहाँ पर दो राशि आया हुआ है, बी और पूरा धनराशि, ठीक है। तो बोले पूरे धनराशि के साथ में का लगा हुआ है, इसलिए पूरे धनराशि का मान हो जाएगा 5। तो बोलिए बी का मान कितना होगा, 3। बी का मान कितना होगा, 3। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सो रेशियो प्रकट करेंगे। तो अगर हम लिखे रेशियो पूरा धन, ठीक है, कुल धन या पूरा धन अनुपात बी, तो बोले पूरा धन राशि का मान कितना है, यहाँ 5 लिख दिए, अनुपात बी को जो है सो कितना मिला, 3। तो बोले यहाँ पर 3 लिख दिए। अब हम तो इतना रेशियो प्रकट कर दिए, लेकिन हमसे ये तो क्वेश्चन कर रहा था इतना, अब पूछ रहा है क्या, तो पूछ रहा है तो ए तथा बी के भागों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ए तथा बी के भागों का अनुपात क्या होगा, यानी कि 2 गो व्यक्ति था तो जिसमें से पूरा धन मालूम है, बी के धन मालूम है, तो बोले ए का रेशियो हम प्रकट कर देंगे। तो बोले पूरा धन में से बी का धन घटा लेंगे तो शेष ए का धन बचेगा। तो बोले 5 में से 3 बचेगा, कितना, 2। 5 में से 3 जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम रेशियो प्रकट कर देंगे कि पूरा धन राशि 5, जिसमें से बी को मिला 3 तो ए को मिलेगा 2। अब आपको निकालना है, आपसे पूछ रहा है कि ए तथा बी के भागों का अनुपात, यानी कि ए तथा बी के भाग का रेशियो। तो बोले ए का भाग कितना है, 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे। बोलिए बी का भाग कितना है, 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, यानी कि उनके भागों का जो रेशियो होगा वो होगा 2:3, 2:3। तो इस प्रकार से हम लोग जो रेशियो प्रकट करेंगे, ऑप्शन नंबर 1। तो हम जो है सो आशा विश्वास करते हैं कि आपको जो है सो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है, बस 1-2 बार जो है सो यहाँ पर खाली समझना है, और इस चीज को आप समझ लिए तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन जो है सो आप सोल्व करते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा हो रहता है कि लाभ क्रय मूल्य का 4/5 गुना है, या जब आप पढ़ते हैं CISI तो उसमें पढ़ते हैं कि मूलधन जो है सो ब्याज का इतना गुना है, या मूलधन का ब्याज इतना गुना, इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है। तो उसी समय हम जो है सो इस नियम को पालन करते हैं। तो चलिए चलते हैं फिलहाल अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक धन राशि को ए, बी तथा सी में
इस प्रकार बांटा गया है कि इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का ए तथा सी के कुल भाग का 7/20 गुना है। 7/20 गुना है। तो बी अनुपात ए प्लस सी बराबर व्हाट? ऑप्शन में लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है 13/20, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 8/5, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 7/13 और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 7/20। तो फिलहाल क्वेश्चन को जो सो आप 1-2 बार जो सो पढ़िए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइन जो है सो भी कटा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि को ए, बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 7/20 गुना है। क्वेश्चन को तोड़ करके जो सो पढ़ना है। तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 7/20 गुना है। ए तथा सी के कुल भाग का 7/20 गुना है। तो चलिए एक बार और इसको जो सो लिखते हैं कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 7/20 गुना है। यही हमारा जो सो क्वेश्चन है। तो बोलिए कह रहा है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 7/20 गुना है। तो बोले ए तथा सी के कुल भाग के साथ लगा हुआ है का। यहाँ तो कुल भाग के साथ का है ही, लेकिन जरा आप क्वेश्चन को गौर से तोड़ करके पढ़िए तो बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का, ए तथा सी के कुल भाग का जो है सो 7/20 गुना है। तो बोले ए तथा सी के कुल भाग के साथ का लगा हुआ है, इसलिए ए तथा सी के कुल भाग हो जाएगा 20। तो बोलिए बी का भाग कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, बी का भाग कितना होगा? 7 होगा। अगर हम रेशियो प्रकट करें तो एक बार और समझते हैं कि ए तथा सी के कुल भाग का, एक तथा सी के कुल भाग 20, जिसमें से बी का हिस्सा 7। हमें निकालना है कि बी अनुपात ए प्लस सी, बी अनुपात ए प्लस सी। तो बोलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए तथा सी और यहाँ पर लिखा हुआ ए प्लस सी, दोनों सेम चीज है। तथा के मतलब जोड़ होता है। ठीक है, तथा और के मतलब जोड़े होता है। तो बोले ये चीज और ये चीज आपको जो है सो क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो है सो आपको कुछ भी कह सकता है, क्वेश्चन को आपको समझना है। तो बोले यहाँ पर लिखेंगे तो बोले बी का भाग कितना है? 7, 7 लिख दे। बोले ए तथा सी, ए प्लस सी का कुल भाग, और यहाँ जो है सो ए प्लस सी के जोड़ेंगे तो कुले कहलाएगा। तो बोले ए तथा सी के कुल भाग यहाँ पर हो जाएगा कितना? 20। यानी कि रेशियो जो होगा 7/20 होगा। 7/20 यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस प्रकार से अगर जो है सो क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा तो हम जो है सो रेशियो प्रकट करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो फिलहाल देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। ठीक है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो बोले यहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन है जो लिख देते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में है कि 9:20, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 11:29 और सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 20:9 और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 29:11। तो जरा इस क्वेश्चन को गौर से अगर हम समझें तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तोड़ करके लिखे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अंतर, ठीक है, अंतर योगफल का 45% है। यही तो क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है और इसी से हमको जो है सो मान निकालना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो बोले कह रहा है कि अंतर योगफल का 45% है। तो बोले अगर यहाँ से प्रतिशत हटा देंगे बट्टा में कितना आएगा 100। जब प्रतिशत हटा देंगे तब बट्टा में 100। तो बोले जब प्रतिशत हटाएंगे तब बट्टा में 100 आएगा। जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो उस समय जो है सो आपको बताएंगे। बोलिए काटेंगे 5 से तब 5×45 और 5 से 20 बार में, यानी कि 9/20 कितना आ गया 9/20। तो इस प्रकार से अब हम पढ़ सकते हैं कि अंतर योगफल का 9/20 भाग है। ठीक है, 9/20 भाग है। तो बोलिए अगर हम रेशियो लिखे तो बोले हम बोले कि जिस राशि के साथ में का लगा है उसका वैल्यू नीचे वाला। तो बोले योगफल के साथ में का लगा हुआ है तो योगफल के मान हो जाएगा 20, तो अंतर के मान 9। ठीक है, योगफल के मान कितना होगा 20, तो बोले अंतर के मान कितना होगा 9 होगा। अब यहाँ पर हम लिखें कि थोड़ा सा इधर लिखते हैं, योगफल के मान कितना है 20 और अंतर कितना है 9। हम रेशियो प्रकट ना करके इस प्रकार से लिखें क्योंकि योगफल के मान उतना है और अंतर के मान 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो भी प्रकट करेंगे तो उसी प्रकार से पढ़ेंगे। अब जरा यहाँ पर जो है सो एक टर्म जो है सो आपको कॉन्सेप्ट जो है सो समझना है कि जब इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन तब जो है सो हम लोग रेशियो प्रकट किस प्रकार से करेंगे। तो जरा देखते हैं इसको। तो देखिए कि योगफल बराबर 20 अंतर बराबर 9। तो यहाँ पर जो है सो आप थोड़ा सा नोट में बना के लिखेंगे हम जो बोल रहे हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है और एक कॉन्सेप्ट जो है सो अर्थमेटिक के सभी चैप्टर में जो है सो लागू होगा कि हम बोले जब कभी भी दो संख्याओं का अंतर मालूम हो और योगफल मालूम हो, जब कभी भी दो संख्याओं का अंतर मालूम हो
और योगफल मालूम हो तो जब जोड़ के 2 से भागा देंगे तो बड़ी संख्या निकलेगा, और घटा के 2 से भागा देंगे तब छोटी संख्या निकलेगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको जो सो आपको याद रखना है। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों को जो है सो आपको याद रखना है कि जब दो संख्याओं का योगफल मालूम हो, अंतर मालूम हो, या अंतर या योगफल मालूम हो तो जोड़ के 2 से भागा देंगे बड़ी संख्या निकलेगा, और घटा के 2 से भागा देंगे छोटी संख्या निकलेगा। तो चलिए इसको निकालते हैं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो बोले अगर हम निकाले बड़ी संख्या, तो बोले यहाँ पर लिखेंगे बड़ी संख्या, यहाँ ना इधर लिख रहे हैं, निकालेंगे बड़ी संख्या। तो बोले बड़ी संख्या हम शॉर्ट में लिख दिए संख्या, बड़ी संख्या तो जोड़ के 2 से भाग यानी कि 20 + 9/2। छोटी संख्या, छोटी संख्या तो बोले छोटी संख्या निकालेंगे तो घटा के 2 से भाग। तो बोले 20 में से 9 घटाएंगे तो 20 - 9/2 इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर इसको 20 - 9 29/2 और यहाँ पर हो जाएगा 11/2, यानी कि बड़ी संख्या आया हमारा 29/2 और छोटी संख्या आया 11/2। तो बोले एक है 29/2 और एक है 11/2। अब हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकल गया, अब हम इसको रेशियो प्रकट करेंगे। ये तो मान निकला कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, अब हम जो है सो इसको रेशियो प्रकट करेंगे। तो बोले अगर हम रेशियो प्रकट करेंगे बड़ी संख्या, यहाँ पर लिखेंगे बड़ी संख्या अनुपात छोटी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो बोले बड़ी संख्या दिया हुआ है आपका 29/2 और छोटी संख्या है 11/2। तो ये तो रेशियो लिख दिए, लेकिन ये रेशियो जरा गौर से देखिए, ये भिन्न के रूप में है। किस रूप में है? भिन्न के रूप में है। तो बोले रेशियो कभी भी भिन्न के रूप में जो है सो आपको ऑप्शन में नहीं रहेगा। तो बोले हम बोले कि ये जो है सो भिन्न के रूप में है, तो ये भिन्न के रूप में है तो इसको हम लोग सरल अनुपात में बदलेंगे, भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलेंगे। तो इसका भी नियम हम लिखवाए थे जब टाइप 1 पढ़े थे, अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम पार्ट 2 में। तो बोले उसमें हम लिखवाए थे कि जब, या डायरेक्टे बोल सकते हैं कि भिन्नात्मक अनुपात को, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर से जो है सो नोट कर लें, भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए उसके हर का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम ले करके जितना आता है उतना से प्रत्येक पद में गुना कर देते हैं। यही हमारा जो है सो भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने का नियम है कि जो भी जो है सो हर रहे उस हर का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम से सब में गुना कर देंगे। तो बोले 2 और 2 के एलसीएम लेंगे, 2 आएगा। अगर यहाँ पर डिजिट सेम रहेगा तो अनुपात के मतलब ही होता है गुना या भाग। जब हम डिफरेंशियल बताए थे तो उस समय पढ़ा रहे थे, अनुपात के मतलब ही होता है गुना या भाग। हम डायरेक्टली जो है सो यहाँ पर 2 या 2 से काट सकते हैं। 2 और 2 से किस प्रकार उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल जो है सो पहले वाला टॉपिक पर चलते हैं। तो बोले 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। तो बोले 2 से इसमें भी गुना करेंगे और 2 से इसमें भी गुना करेंगे। ठीक है, तो बोले 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आपका है 29/11। रेशियो कितना आया? 29/11। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 29/11, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो बोले इसको जो है सो अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है सो हर के रूप में 2 था, यहाँ भी 2 था, हम डायरेक्टे जो है सो वहाँ पर काट के डायरेक्टे रेशियो लिख देते 29/11। तो बोले डायरेक्टे हम क्यों काटते हैं? क्योंकि देखिए अगर ये लिखा हुआ है
यहाँ पर थोड़ा सा सवाल को मिटा रहे हैं समझाने के लिए। देखिए, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है सो लिखा हुआ हो है 29/2 अनुपात कितना, 11/2। तो बोले अनुपात के मतलब भागा, तो बोले इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 29/2 भागा 11/2। तो बोले अब इसको अगर हम हल करेंगे तो बोले पलट के गुना करेंगे इस प्रकार से 29/2 गुने 2/11, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 29/11, यानी कि 29, यहाँ पर लिखेंगे 29/11। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि जब बट्टा में जो सो हर बराबर हो तो वहीं पर जो सो काट करके डायरेक्ट आंसर बोल देंगे। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बोल देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कह रहा है क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। ठीक है, 12% अधिक है। तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या होगा। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है 11:14, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 14:11, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 25:28 और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 28:25। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। जरा क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। तो कह रहा है क्वेश्चन कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। अभी जो है सो क्वेश्चन अधिक या कम की बात कर रहा है। सेम प्रोसेस है, क्वेश्चन कुछ भी दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन को जो है सो समझना है हमें। तो बोले कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, यानी कि क्वेश्चन में यही हमारा टर्म दिया हुआ है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या होगा। तो चलिए जरा इसको देखते हैं। एक बार लिखते हैं कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से
12% अधिक है। देखिए प्रतिशत यहाँ पर आ गया रेशियो में, फिलहाल हम लोग प्रतिशत तो अभी पढ़े नहीं है। तो बोलिए कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। अगर आपसे कहे कि 20% लाभ, 20% लाभ, तो बोले 20% लाभ पर अगर विक्रयमूल्य आपसे पूछेगा तो कितना होगा? 120। यानी कि प्रतिशत के मतलब होता है 100। तो जितना अधिक कहेगा और जितना कम कहेगा 100 में से जोड़ देंगे और 100 में से घटाएंगे। तो बोले यहाँ पर कह रहा है 12% अधिक, तो बोले 12% अधिक कहने का मतलब कितना? 112। ठीक है, 12% अधिक कहने का मतलब कितना? 112। तो बोले यहाँ पर 12% अधिक लिखेंगे तो इसको पढ़ सकते हैं कि 112%। तो बोले 12%, इसी को ऐसे लिख सकते हैं 12% को। तो बोले 12% अधिक, तो बोले 12% अधिक होगा 112%, और प्रतिशत हटाएंगे तब बट्टा में 100। तो बोले यहाँ पर लिखा हुआ है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से। तो बोले वो जो से लगेगा वो किसके साथ में लगेगा? 100 के साथ में लगेगा, क्योंकि 100 नीचे है। आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो बोले इसको काट के छोटा कर दें या इतना ही रहने दे? इतना ही रहने देते हैं। बोले लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। तो बोले लड़कियों की संख्या हो जाएगा यहाँ पर 100। तो बोले लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? 112। 112। तो बोले लड़कियों की संख्या यहाँ पर हो गया 100 और लड़कों की संख्या 112। हमसे पूछ रहा है कि लड़कों का लड़कियों से अनुपात, यानी कि लड़का। तो बोले लड़का अनुपात लड़की, लड़का अनुपात लड़की। तो बोले लड़का अनुपात लड़की अगर निकाले तो लड़का जो है सो कितना है? 112, तो 112 लिखेंगे, और लड़की जो है सो कितना है? 100, तो 100 लिखेंगे। अगर 4 से काटेंगे तो 4 से ही कटेगा 25 बार में। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 11 में से 8 जाएगा 3, यानी कि 8 चौका 32, 28 बार में। यानी कि रेशियो जो हमारा होगा वो होगा 28:25। 28:25। तो इस प्रकार से अधिक और कम रहेगा तो हम लोग जो है सो रेशियो प्रकट कर देंगे। जब परसेंटेज के रूप में रहे तब आप डायरेक्टली अगर यहाँ पर से काट के करते तो यहाँ पर 25 से कटता और ये कितना से कटता? 28 से। तब बोले लड़कियों की संख्या से लगा हुआ, इसे लड़की के मान डायरेक्ट 25 हो जाता और लड़का के मान डायरेक्ट कितना हो जाता? 28। हम डायरेक्ट उसी प्रकार से भी कर सकते हैं। तो आपको जो है सो सुविधा देखना है कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन को और कितना जल्दी जो है सो क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमारा आप किसी भी प्रकार से आंसर लाइए, सिर्फ आंसर जो है सो सेम होना चाहिए और कम समय में। ठीक है, कम समय में। तो चलिए चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम गौर से पढ़ें तो क्या कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक है। ठीक है, ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन, हम बोले हैं कि जो भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो उस क्वेश्चन को 1-2 बार जो है सो रिलेट करके पढ़ना है, तोड़ करके पढ़ना है, और ये समझना है कि क्वेश्चन जो है सो कितने भाषाओं में दिया हुआ है, कितने टर्म में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम तोड़ करके पढ़े तो कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक है। यहाँ पर लिख देते हैं कि ए बी से
40% अधिक है। ठीक है, ए बी से 40% अधिक है। उसके बाद में कह रहा है कि बी सी से 20% कम है। बी सी से 20% कम है। तो बोलिए, यहाँ कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है। हमको रेशियो लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी में। तब बोलिए, ए के बारे में क्या कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक है, यानी कि बी के मान जितना भी दिया हुआ रहेगा, जितना रहेगा उससे ए 40% अधिक होगा प्लस। उसके बाद फिर कह रहा है कि बी सी से 20% कम है, यानी कि सी जितना भी दिया हुआ रहेगा उससे 20% कम कौन है? बी है। तो बोले ए निकालने के लिए हमें बी चाहिए और बी निकालने के लिए हमें सी चाहिए, यानी कि सबसे पहले हमको सी का मान जरूरी है। जब सी का मान मालूम हो जाएगा तो उससे 20% कम बी और बी से 40% अधिक ए निकाल देंगे। तो चलिए हम इसको जो है सो कैसे निकालते हैं। तो कह रहा है हमको सबसे पहले सी का मान चाहिए, सबसे पहले सी का मान चाहिए, और सब दिया हुआ है किस रूप में? परसेंटेज के रूप में, सब प्रतिशत के रूप में। और प्रतिशत के मतलब होता है 100, प्रतिशत के मतलब 100। तो हम जो है सो यहाँ पर मान लिए कि सी का मान 100 है। सी का मान कितना है? 100 है। तो बोले सी का वैल्यू हम यहाँ पर मान लिए 100। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि बी सी से 20% कम है। तो बोले बी सी का मान कितना है? 100। तो बोले अगर 100 का हम 20% कम निकाले तो बोले 20% कम कितना प्रतिशत? 80%। तो बोले यहाँ पर लिखेंगे 80% और ये प्रतिशत हटा देंगे तो बट्टा में आ जाएगा 100। बोले 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 दहा को 80, या डायरेक्टे काट सकते थे 100 से 100, कितना बचेगा? 80। तो किसी प्रकार से भी काटेंगे तो यहाँ पर होगा 8 दहा को 80, यानी कि बी का वैल्यू आ गया कितना? 80। बी का वैल्यू कितना निकला? 80। तो बोले बी के वैल्यू निकला 80। अब ए के बारे में जरा समझते हैं। तो बोले ए के बारे में कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक है। बोले ए बी से 40% अधिक है। तो बोले अगर हम निकालेंगे 40% अधिक, तो बोले बी का वैल्यू कितना है यहाँ? 80। तो बोले 80 से 40% अधिक, तो बोले 40% अधिक 100, 40%। तो बोले फिर यहाँ प्रतिशत हटा देंगे, बट्टा में आ जाएगा 100। बोले 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि गुना करेंगे तब हमारा आएगा 8 चौका 32 की 2 हाथ में 3, 8 8 3 11, यानी कि 112। यानी कि ए का वैल्यू आ गया 112। ए का वैल्यू 112, बी का वैल्यू 80 और सी का वैल्यू 100। जब मान निकल ही गया तो हम रेशियो प्रकट कर देंगे। तो बोले अगर रेशियो लिखेंगे तो 4 से काट के देखिए, 4 से काट के इसको ही कट जाएगा। एक बार और नीचे लिखते हैं 112 अनुपात 80 अनुपात 100। 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से काटेंगे 20 बार में, 4 से काटेंगे ही 28 बार में, यानी कि रेशियो होगा आपका 28 अनुपात 20 अनुपात 25, 28 अनुपात 20 अनुपात 25। तो इस प्रकार से जो है सो हम रेशियो प्रकट करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? तो वो कह रहा है कि जब किसी संख्या का, कोई संख्या है जिसका 40% दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। तो यहाँ पर हम जो सो मान लेते हैं कुछ। तो अगर हम यहाँ पर माने कि माना कि पहली संख्या बराबर 1 और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। तो बोले कह रहा है ना कि जब किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40%, तो बोले यहाँ पर समझना है कि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो वो संख्या कौन सा होगा? पहली संख्या होगा जिसका 40% दूसरी संख्या से जोड़ा जाएगा। तो बोले कह रहा है कि किसी संख्या, तो बोले x का 40% दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या कितना माने हैं? y जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर, देखिए दूसरी संख्या बढ़कर यानी प्लस अपनी 60% हो जाती है। ठीक है, अपनी 60% हो जाती है। पहला टर्म इधर इतना और कुल इधर इतना और इधर कुल इतना, यानी कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। कह रहा है कि जब किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। तो बोले टोटल उधर इतना हो गया, टोटल इधर इतना हो गया, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो बोले अगर बराबर होगा तो यहाँ पर जो है सो हम प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100, यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा। बोले काटेंगे 20 दूनी 40, 20 बचे 100, 20 आई 60, 20 बचे 100। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुना x, 2 गुना x, तो बोले 2x बट्टा 5 प्लस y बराबर y प्लस 3y बट्टा 5। जब 5 हम एलसीएम ले लेंगे तो बोले 5 से 5 कैंसिल, 2x प्लस 5y बराबर, फिर यहाँ पर एलसीएम 5 ले लेंगे, बोले 5y प्लस 3y। 5 से 5 काट दीजिए यहीं पर, क्योंकि जब बीच में बराबर के चिन्ह रहे तो नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है। तब बोलिए 5 से 5 हम कैंसिल कर दिए। यहाँ पर इसी चीज को यहाँ लिखते हैं 2x प्लस 5y बराबर 5y प्लस 3y। तो बोले 2x प्लस 5y, बीच में से बराबर के चिन्ह हटाएंगे तब जो है सो माइनस के चिन्ह आएगा 5y या माइनस 3y। बोले जब बीच में से बराबर के चिन्ह हटाएंगे तो बराबर के ऊपर जितना भी रहेगा सबका जो है सो चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो बोले यहाँ से यहाँ कट गया, यानी कि 2x बराबर आपका आया 3y, यानी कि x अनुपात y बराबर हम लिखें। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2x बराबर 3y। तो बोले जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो उसके गुणांक को उलट करके लिखते हैं, ये हम नियम में पढ़े हैं। तो बोले यहाँ पर लिखेंगे x अनुपात y बराबर, या यहाँ पर थोड़ा उधर ही लिख देते तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर समझेंगे 2x बराबर 3y है। तो बोले यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2x बराबर 3y, इसलिए x अनुपात y बराबर 3:2, यानी कि हमारा आंसर होगा 3:2। तो यहाँ पर जो है सो कोई निश्चित राशि जो है सो दिया हुआ नहीं था। ठीक है, इसलिए हमको जो है सो यहाँ पर जो है सो x
मानना पड़ा। जैसे मान लिया जाए कि किसी संख्या, तो प्रतिशत में तो दिया हुआ है, अगर हम मान लेते कि वह संख्या 100 है, वह संख्या 100 है, तब बोलिए 100 का 40% निकालते, 40 से होता, दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है, तब बोले दूसरी संख्या हम कितना मानते हैं। तो इसलिए जो है सो यहाँ पर थोड़ा x और y मानना पड़ा। अब जो है सो इस नियम से हम क्वेश्चन को हल किए तो हमारा आंसर आया 3:2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात प्रकट करना। तो 7 क्वेश्चन अभी तक हम लोग पढ़े, जो सब भाषा पर आधारित था, और जो है सो हम लोग रेशियो प्रकट कर रहे थे। अब हम लोग जो है सो पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में, पार्ट 2 में, टाइप 3 के पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो बना देंगे। उसमें पढ़ेंगे कि जब भाषा के रूप में नहीं दिया हुआ रहेगा, जब बराबर के रूप में दिया हुआ रहेगा और किसी भी रूप में दिया हुआ रहेगा, तब जो है सो हम रेशियो प्रकट कैसे करेंगे। तो फिलहाल एक टाइप में हम लोग कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप हमारे लगातार वीडियो को जो है सो देखते रहिए, आपको जो है सो 100% जो है सो समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं।